आप काफी अच्छी कार चला लेते हैं। आप काफी अच्छा वायलिन बजा लेते हैं। आप काफी अच्छा गाना गा लेते हैं। आप काफी अच्छी इंग्लिश पढ़ा लेते हैं। ऐसे वाक्यों को बोलते हुए सुना होगा आपने अपने दैनिक जीवन में। और अब इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे जानते हैं। चलिए देखते हैं। काफ़ी अच्छा की इंग्लिश जो होती है वो वेल इनफ होती है। इसे सेंटेंस में निम्न प्रकार से रखा जा सकता है। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट रखा देते हैं, इसके बाद वर्ब आती है। वर्ब की फॉर्म टेंस के अनुसार बदलती रहती है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर वेल इनफ का प्रयोग करते हैं। किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता भी नहीं है। अब इन सेंटेंस को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आप काफ़ी अच्छी कार चला लेते हैं। यू ड्राइव द कार वेल इनफ। आप काफ़ी अच्छा वायलिन बजा लेते हैं। यू प्ले वायलिन वेल इनफ। आप काफ़ी अच्छा गाना गा लेते हैं। यू सिंग अ सॉन्ग वेल इनफ। आप काफ़ी अच्छी इंग्लिश पढ़ा लेते हैं। यू टीच इंग्लिश वेल इनफ। आप काफ़ी अच्छी बातें कर लेते हैं। यू टॉक वेल इनफ। आप काफ़ी अच्छी कॉफ़ी बना लेते हैं। यू मेक कॉफ़ी वेल इनफ। स्ट्रक्चर 2। देख कर बताता हूँ, माँ से पूछ कर बताता हूँ, नहा कर बताता हूँ, खाना खाकर बताता हूँ। इन वाक्यों में आपने देखा कि क्रिया में कर लगा हुआ है और बताता हूँ। इसको इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो देखकर में अगर हम वर्ब में आईएनजी लगा दें तो वह कर का अर्थ देने लगता है। यानी कि जैसे सी माने होता है देखना, आईएनजी लगाया तो कर आ गया सीइंग यानी कि देखकर। अब इसमें आता है एक बताता हूँ। तो इसको आप जब बनाएंगे तो आपने देखा इसमें कर्ता और ऑब्जेक्ट दोनों अदृश्य दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अतः क्या करेंगे कि अर्थ निकालेंगे तो आता है मैं देखकर बताता हूँ। तो आई कर्ता मान लेंगे और यू को ऑब्जेक्ट मान लेंगे तथा इसे फ्यूचर में बनाएंगे। यानी कि बताता हूँ को लगाएंगे आई विल टेल यू। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस लगा देंगे और सेंटेंस में जो कर्ता क्रिया और ऑब्जेक्ट जिस प्रकार से आता है वो आएगा। उसके बाद आफ्टर लगा करके B1 में हम आईएनजी लगा देंगे, अदर वर्ड हमारा पीछे चला जाएगा लास्ट में। वाक्यों को अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बना करके। देख कर बताता हूँ, इसे बनाएंगे आई विल टेल यू आफ्टर सीइंग। आई विल टेल यू आफ्टर सीइंग। माँ से पूछ कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग मदर। आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग मदर। नहाकर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर बाथिंग। खाना खाकर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर ईटिंग फूड। दफ्तर से आकर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस। फूलों को तोड़कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर प्लकिंग फ्लावर्स। स्कूल जाना मेरी मजबूरी है। गृह कार्य करना मेरी मजबूरी है। उससे बातें करना मेरी मजबूरी है। तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी है। इन वाक्यों में आपने देखा कि मेरी मजबूरी बार बार आ रहा है। इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे माई कंपल्जन। और इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो इस प्रकार से रखेंगे। इट का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद वर्ब हमारी एज आर एम वाज वर्ब में से कोई आ जाएगी जैसा कि हमारा टेंस होगा। फिर हम रखते हैं माई कंपल्जन। इसके बाद B1 में हम B1 के पहले टू लगा देंगे और फिर इसके बाद अदर वर्ड में हमारा वर्ड चला जाएगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। स्कूल जाना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्जन टू गो टू स्कूल। इट इज़ माई कंपल्जन टू गो टू स्कूल। गृह कार्य करना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्जन टू डू होमवर्क। उससे बात करना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्जन टू टॉक टू हिम। तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्जन टू मैरी यू। गड्ढा खोदना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्जन टू डिग अ पिट। उससे मिलना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्जन टू मीट हर। वे जानबूझकर गलती करते हैं। वे जानबूझकर मुझे नज़रअंदाज करते हैं। मैं जानबूझकर उससे बात नहीं कर रहा हूँ। तुम जानबूझकर मेरी माँ से नहीं मिलते हो। इन वाक्यों को कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? तो आपने देखा कि जानबूझकर इसमें हर सेंटेंस में आया है, जिसका हिंदी वर्जन होता है नॉन्गली, जिसका इंग्लिश वर्जन होता है नॉन्गली।
और इसे शब्दों में इस प्रकार से पिरोया जाएगा। सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, इसके बाद हम नॉन्गली का प्रयोग कर देंगे, फिर MB1 लगा करके हम अदर वर्ड का प्रयोग कर देंगे। MB1 यानी कि मेन वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब के अनुसार होगी, आवश्यक नहीं है कि वो MB1 ही हो, उसमें ING भी लग सकता है, थर्ड फॉर्म भी प्रयोग हो सकती है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वे जानबूझकर गलती करते हैं, दे नॉन्गली मेक मिस्टेक। वे जानबूझकर मुझे नजरअंदाज करते हैं, दे नॉन्गली इग्नोर मी। वे जानबूझकर उससे बात नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉन्गली नॉट टॉकिंग हिम। तुम जानबूझकर मेरी माँ से नहीं मिलते हो, यू डू नॉट नॉन्गली मीट माई मदर। मैं जानबूझकर पंखा नहीं सुधार रहा हूँ, आई एम नॉन्गली रिपेयरिंग द फैन। वह जानबूझकर बात को छिपाता है, ही नॉन्गली हाइड्स द थिंग्स। वह मुझे मक्खन लगा रहा था, वे अध्यापक को मक्खन नहीं लगाते हैं, वह मम्मी को मक्खन लगाते हैं, मंत्री मतदाताओं को मक्खन लगाते हैं। ऐसे वाक्यों में आपने देखा कि मक्खन लगाना बार बार आ रहा है, और जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो मक्खन लगाने के स्थान पर हम यूज करेंगे बटर अप, और वह क्रिया की फॉर्म जो है वो बदलती रहेगी टेंस के अनुसार। तो इन्हें अब स्ट्रक्चर में कैसे प्रयोगेंगे देखिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा देंगे और फिर टेंस के अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर बटर और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर लगा देते हैं अप। जैसा मैंने बताया बटर को चेंज करते रहेंगे टेंस के अनुसार। अब वाक्यों को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह मुझे मक्खन लगा रहा था, ही वाज बटरिंग मी अप, ही वाज बटरिंग मी अप। वे अध्यापक को मक्खन नहीं लगाते हैं, ही डज नॉट बटर द टीचर अप। वह मम्मी को मक्खन लगाते हैं, ही बटर्स द मदर अप, ही बटर्स द मदर अप। मंत्री जी मतदाताओं को मक्खन लगाते हैं, द मिनिस्टर बटर्स द वोटर्स अप। मक्खन लगाना तो कोई आपसे सीखे, वन शुड लर्न बटरिंग अप फ्रॉम यू। मुझे मक्खन लगाना बंद करो, स्टॉप बटरिंग मी अप। यह असंभव लगता है, यह कमजोर लगता है, यह बीमार लगता है, यह खुश मिजाज लगता है, या मिलनसार लगता है। एक ही चीज है, देखते हैं। इनमें आपने देखा कि लगता है बार बार आ रहा है, और इसे हम इंग्लिश में सीम्स के द्वारा बनाएंगे। इसका वर्ड ऑर्डर या स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले इट लगा देंगे, फिर सीम्स लगाएंगे, और फिर आ जाएगा एग्जेक्टिव। और कैसे इसे अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यह असंभव लगता है, इट सीम इम्पॉसिबल, इट सीम इम्पॉसिबल। यह कमजोर लगता है, इट सीम्स वीक। यह बीमार लगता है, इट सीम्स इल, इट सीम्स इल। यह मिलनसार लगता है, इट सीम्स एमेबल फेलो। यह गवार लगता है, इट सीम योकल। पानी गंदा लगता है, द वाटर सीम्स डर्टी। इस प्रकार आपके जो 6 स्ट्रक्चर जो होते हैं पूरे होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन को दबा दें, जिससे कि आपको सूचना प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।